दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते काठमांडू में क्या हो रहा है। बस ये सोचिए, संसद भवन से धुआं उठ रहा है, आग लगी है और लोग पूरी तरह से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब शांत हो गए हैं। लोग अभी भी गुस्से में हैं और उनके गुस्से का पैमाना देखकर लगता है कि यह बस शुरुआत है। रिपोर्ट बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर आग लगाई, खिड़कियां तोड़ दी और सड़कें पूरी तरह से जाम हो गई है। सेना कह रही है कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे इसे नियंत्रण कर पाएंगे, कोई नहीं जानता। इसमें जेन जेड यानी युवा पीढ़ी इसमें सबसे आगे है। यकीन मानिए, नेपाल में पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में विरोध रैली नहीं हुई है। राजधानी के अलावा पोखरा और इटहरी के कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब हिंसा का दायरा भी बढ़ गया है। संसद भवन के अंदर सरकारी इमारतों को नुकसान और घर में तोड़फोड़ कर दिए हैं। इस विरोध रैली में कम से कम 22 लोगों की हत्या हुई है। अस्पताल में दर्जनों लोग घायल भर्ती हैं। जनता का गुस्सा जो सालों से दबा हुआ था, ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जनरल अशोक राज सिंहडेल ने जनता से संयम बरतने का अनुरोध किया। ब्रिटिश पर्यटक और अन्य विदेशी नागरिक भी नेपाल में फंसे हुए हैं। जनता की मांग है भ्रष्टाचार पर रोक करें और सोशल मीडिया जो प्रतिबंध लगाकर रखा है उसे हटाए। अगर सरकार और सेना इस मांगों को पूरी नहीं करेगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात तो पश्चिम जिलों की जेलों से सैकड़ों कैदी फरार हो गए हैं। राजधानी की सड़कों पर तनाव और भी बढ़ गया है। काठमांडू और हर ओर तनाव का माहौल बना हुआ है। काठमांडू की सड़कों पर धुआं और आग फैली है। त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। होटल खाली कराए जा रहे हैं। लोग अपने कमरों में छिपकर रह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब शहर जल रहा हो और लोग डरे हो तो विदेशी नागरिक कितना परेशान होंगे। दोस्तों, इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया और ओली सरकार को गिराने वाले नाटकीय विरोधी प्रदर्शन सोमवार को सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध के विरोध में शुरू हुए। जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपो किड्स के कारण भी हुआ है। नेपो किड्स यानी विदेश में ऐसे आराम से रह रहे राजनेताओं के बच्चे और विशेषाधिकारियों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल गए हैं। यद्यपि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन सुरक्षा कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों की हत्याओं से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया है, जिससे सरकारी भवनों सहित व्यापक पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और राजनेताओं पर हमले हुए। नेपाल पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। इसी बीच सेना ने सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। अंतरिम प्रशासन के नेतृत्व पर प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पंजीकरण समय सीमा पूरी न होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया था। जनता ने इसे अस्वीकार किया और सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया ने युवाओं को जोड़कर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सड़कों पर केवल प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हिंसा भी हो रहे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हो रही हैं। वरिष्ठ राजनेताओं के घर निशाना बने। आगजनी और तोड़फोड़ आम दृश्य बन गए हैं। इससे यह साफ दिखता है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी। सेना प्रमुख ने लोगों से संयम बरतने और शांति बनाए रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सेना राजनीतिक समझौतों में शामिल हो सकती है। जेन जेड ने आंदोलन का नेतृत्व किया। युवाओं की मांगे भ्रष्टाचार का अंत, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक नेतृत्व हो। यह आंदोलन राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है। युवा कह रहे हैं, हम बदलाव चाहते हैं और अब समय आ गया है। नेपाल का कल अब जनता, सेना और नेताओं के हाथ में है। युवा पीढ़ी अपनी मांगों के साथ सक्रिय है। सेना और पुलिस की भूमिका निर्णायक होगी। एक ही बात निश्चित है, नेपाल अब बदलने की राह पर है, लेकिन जनता का संदेश स्पष्ट है। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पर जनता की मांग जोर पकड़ रही है। युवा पीढ़ी जेन जेड नेपाल के भविष्य का निर्माण करेगी। नेतृत्व और सेना के निर्णय अब देश के भविष्य को तय करेंगे। नेपाल का कल अब यहाँ की जनता और उनकी आवाज में छिपा है।